हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 11 जेपीएससी के प्रिपरेशंस को लेकर के। एक मेरे व्यूवर्स का सवाल है कि सर प्रिपरेशंस कैसे स्टार्ट करूं। कहने का मतलब है कि जेपीएससी का प्रिपरेशंस को लेकर के ये सवाल है। जेपीएससी का प्रिपरेशंस को लेकर के सभी बिगनर्स या फिर फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाता है, कौन सा बुक से पढूं, किस तरह से पढूं। इन तमाम सवालों को लेकर के उनके मन में एक कन्फ्यूजन्स क्रिएट रहता है कि कौन सा बुक को पढूं, कौन सा रिसोर्सेज को मैं अपने साथ रखूं पढ़ने के लिए। इन तमाम सवालों के साथ इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या करने के लिए सोच भी रहे हैं तैयारी को, या आपको अगर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मैं सारे इन्फॉर्मेशंस आप लोगों तक साझा करने का कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर कोई सवाल होगा तो। मैं आपको लगातार हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं जो कोई भी वीडियो बनाता हूँ वो आपके सवाल के अकॉर्डिंग, आपके इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि कोई फर्दर वीडियो में अपलोड करूँ आप लोगों के इन्फॉर्मेशंस के लिए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिल सके और आप उसे मिस ना कर पाएँ। हम बात कर रहे हैं, एक मेरे व्यूवर्स हैं जिनका, देखिए हर एक व्यूवर्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रीशियस होते हैं मेरे लिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं हर एक व्यूवर्स का सवाल को लेने का कंसर्न और भरपूर प्रयास रहता है। उनका है सवाल कि सर जेपीएससी का पीटी का तैयारी या फिर मेंस का तैयारी कैसे स्टार्ट करूं। देखिए दोस्त, आप अगर तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर सोच करके प्लान कर लिए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि सिविल सर्विस का तैयारी करने के लिए आपने माइंड को सेटअप कर लिया है कि हाँ मुझे कमीशन का तैयारी करना है और आने वाले दिनों में जेपीएससी का तैयारी करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि हर कोई इस बात को लेकर के अपने आप को रेडी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सर्कमस्टेंसेस को समझ करके खुद को बैकफुट पे रख लेता है, बोलता है हमसे नहीं हो पाएगा। आप तैयारी करने के लिए स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहला मेरा सुझाव यही रहेगा दोस्त कि आप भटकाव वाले चीज़ों से, आप बोलेंगे सर सिलेबस और बुक की बात पहले कर लीजिए, नहीं। आपके प्रिपरेशंस का सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको करने जा रहा हूँ। आप भटकाव वाले चीज़, आपको जो डाइवर्ट करता हो, चाहे आप फ्रेंड सर्कल में घूमने के लिए कहीं जा रहे हो, आउटिंग में जा रहे हो, फालतू का टाइम जाया कर रहे हो, फालतू के चीज़ों में आप अटेंड कर रहे हो, तो इनसे सबसे पहले बचिए। कमीशन का तैयारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिलेबस को उठाइए और अकॉर्डिंगली उसके बुक पढ़ने लगिए। आपका दिनचर्या, आपका डिसिप्लिन, आप कितना डिवोटेड हैं उस एग्ज़ाम को लेकर के, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, जो कि आमतौर पर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, इसे लोग कंसिडर नहीं करते हैं। और क्या ही बताऊं, ज़्यादातर लोग यही चीज़ को गलती करते हैं। तैयारी के नाम पर 2 3 4 साल 10 साल भी लगा देते हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। इसके पीछे यही कारण है कि माइंड को फ्लक्चुएट करना और जगह जगह पे अपना को टाइम को बजाया करना। सबसे पहले इस बात से आप लोग अब अपने आप को फिक्स कर लीजिए कि मुझे कहीं बर्बाद नहीं करना है समय। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस का और आपको किस तरह से तैयारी करना है। सबसे पहली बात है दोस्त, जेपीएससी के वेबसाइट में जा करके उसको आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। जेपीएससी क्या है, जेपीएससी कौन कौन से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, और जेपीएससी से आप कौन कौन से पदाधिकारी बन सकते हैं। ये तो बेसिक फंडा है, जो कि आमतौर पर मैं वीडियो लंबा होने की वजह से ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा। आप वेबसाइट में विजिट कीजिए। उसके बाद जेपीएससी का सिलेबस को उठाइए। पीटी का और मेंस का, इंटरव्यू का छोड़ दीजिए अभी। पीटी में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों पेपर का मार्क्स आपके फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ता, लेकिन आप मेंस में तभी बैठ सकते हैं जब तक कि आप पीटी ना पास करें। पीटी आपको पास करना अनिवार्य है मेंस के लिए, तो पीटी को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट दे करके पढ़ें। पेपर 1 में क्या पूछता है सर, तो पेपर 1 आपका जो होता है, जैसे आप जनरल स्टडी, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारी चीज़ें और साथ ही साथ करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाते हैं। सारा क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से होता है। टोटल नंबर होते हैं क्वेश्चंस का 100, और प्रत्येक क्वेश्चंस का जो मार्क्स होता है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी फर्स्ट पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर आपका जो है वो आपका झारखंड जीएस से है। झारखंड जीएस में भी आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस का वैल्यू 2 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स, यानी 200 और 2 400 मार्क्स के आपके पीटी का एग्जाम होगा।
और अब बता दूं मैं कि कौन कौन से बुक से आपको पढ़ना है और कैसे स्टार्ट करना है तैयारी को। पहली बात है कि फर्स्ट पेपर को तैयारी को लेकर के मैं लगातार कई बार भी वीडियो बनाया हूं, आप लोग मिस कर जाते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डियर, ताकि कभी कोई वीडियो आपको मिस ना हो, आप लगातार इन्फॉर्मेशन गेटअप करते रहें, मेरे साइड से रिसीव करते रहें जो भी मैं आप लोगों के साथ डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। पेपर फर्स्ट के प्रिपरेशन के लिए दोस्त आप बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से 10th क्लास तक का सर्वप्रथम सबसे पहले 6 क्लास से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी कौन कौन से सब्जेक्ट सर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और 9-10 का इकोनॉमिक्स, ये बुक आप सबसे पहले पढ़िए। और ये बुक को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बहुत बारीकी से आपको माइंड में भी रखना है और उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिएगा। आप बोलेंगे क्या सर एनसीईआरटी पढ़ लेना सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, या फिर मैं ये कह दूं कि सफिशिएंट है। ये दोनों बातों का कॉन्ट्रडिक्शंस को समझिएगा। सफिशिएंट इस संदर्भ में नहीं है कि आप एनसीईआरटी को इतना आसानी से सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें पढ़ने का मतलब है कि उसके हर एक लाइन, हर एक सेंटेंसेस, हर एक पैराग्राफ बहुत डेप्थ इंफॉर्मेशन रखता है। आप एक बार उसे पढ़िए, उसके बाद भी आप कुछ स्टैंडर्ड बुक भी पढ़िए। जैसे कहने का मतलब है ज्योग्राफी का पढ़ना चाहते हैं तो माजिद हुसैन का, सविंदर सिंह का। हिस्ट्री का इसी तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, स्पेक्ट्रम का बुक है, बिपिन चंद्रा का है। इकोनॉमिक्स का पढ़ना चाहते हैं तो रमेश सिंह का है। तो इस तरह से चीज़ों को आप धीरे धीरे करके एलोबरेट करेंगे, लेकिन बेसिक आपको पढ़ना जो है वो एनसीईआरटी से पढ़ना, ये हमारा पहला सुझाव आपके लिए रहेगा। आप एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ें दोस्त, और इसे हल्के में ना लें। एनसीईआरटी एनसीईआरटी बहुत आपका माइंड को खोल देता है। आप सोचेंगे सर बच्चों वाली किताब क्यों पढ़ो? ये बच्चों वाली नहीं है जो आप 10th और तक पढ़ करके आपको लगता है कि यार ये तो किताब बहुत ही सरल था। वो आपको जो पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे, अगर आप अच्छे टीचर्स के में पढ़े होंगे तो आपको बताते भी होंगे कि कितना डेप्थ चीज़ इसमें छुपा हुआ है। और नहीं तो फिर अगर आप ऊपर लेयर से पढ़ करके साइड हो गए होंगे तो आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता होगा। साथ ही साथ उस बुक को पढ़ते पढ़ते आप करंट अफेयर को भी पढ़ें। जो करंट अफेयर कहने का मतलब है कि जो मैगजीन्स हैं उस मैगजीन को आप पढ़िए। कोई भी मार्केट से आप अच्छा मैगजीन उठा लीजिए और उसे परचेज कर लीजिए और उसे डेली पढ़िए। ये तो फर्स्ट पेपर की बात है। सेकंड पेपर की बात करें, झारखंड जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको पीटी क्वालिफाई कराने में। पेपर सेकंड पूरा का पूरा आधारित है झारखंड जीएस से, झारखंड जीएस यानी झारखंड सामान्य ज्ञान से। और उसके लिए सबसे बेस्ट बुक अगर कहा जाए तो उड़ान पब्लिकेशन का यानी उड़ान आईएएस का आप बुक ले लीजिए, मनीष रंजन सर का बुक ले लीजिए, पतंजलि का बुक ले सकते हैं। ये 3-4 बुक है, पलेंथरा का भी है। तो सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, जो पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, आप उड़ान का बुक ले लीजिए, उड़ान के ले लीजिए। और इससे ज़्यादा कोई भी मटेरियल सभी पीटी के लिए नहीं रखिए, और यही सब बुक को पूरा का पूरा रिविजन्स कीजिए और ज़्यादातर आप झारखंड जीएस पर फोकस कीजिए। 400 क्वेश्चन, सॉरी 400 मार्क्स 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपके सेकेंड पेपर में झारखंड जीएस से, और फर्स्ट पेपर में झारखंड जीएस से 10 क्वेश्चन, यानी झारखंड जीएस से टोटल 110 क्वेश्चन होंगे। और फर्स्ट पेपर के लिए अगर और भी बुक पढ़ना है तो एक आप लूसेंट जरूर पढ़िएगा दोस्त। लूसेंट फर्स्ट पेपर के लिए एकदम मैंडेटरी पढ़िएगा। आप बोलिएगा सर मैंडेटरी बोल दे रहे हैं, कानून में लीगली नेसेसरी कंपलसरी। हाँ, आप लूसेंट जरूर पढ़िएगा। और अगर क्वेश्चंस लगाने की अगर बारी आए, अगर आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस तो लगाइए ही लगाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाने में थोड़ी भी डिफिकल्टी अगर आपको आ रही है तो आप उसे अभी नहीं छूइए, अभी उसे आप नहीं उठाइए। आप घटना चक्र का हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिए और उसके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ पढ़ के अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। इससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए आप, इससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए। फालतू का समय नहीं बर्बाद कीजिए फालतू की चीज़ों पढ़ने में। हाँ, एक न्यूज़पेपर केवल पढ़ते रहिए, और न्यूज़पेपर में ये नहीं कि कहाँ पे घटना हुआ था, कौन सा एक्सीडेंट हुआ था, ये सब नहीं। संपादकीय पढ़िए, आप उसका एडिटोरियल पढ़िए, और एडिटोरियल का जो एनालिसिस आता है उसे समझने का और कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको मेंस राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। दोस्त, इस वीडियो में हम सिर्फ पीटी की बात करते हैं। आगे वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेंस का प्रिपरेशंस को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो मिस ना हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, कोई नई वीडियो क्या आपके लिए हर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहता है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कोई नई वीडियो में। आप सभी का शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।